बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोहतरम और अज़ीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। स्टोरी वर्ड 863 पेश करता है इखलाकी सबक आमोज़ कहानियाँ, सच्चे वाक़यात और बचपन में बुज़ुर्गों से सुनी गई ऐसी कहानियाँ जो ज़हन के किसी कोने में आज भी नक्श हैं। ये सब सुनने के लिए स्टोरी वर्ड 863 को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद घंटी के बटन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें ताकि वीडियो के अपलोड होते ही इसका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। शुक्रिया। पुराने वक्तों की बात है। एक गांव में एक गरीब आदमी अपने बीवी बच्चों के साथ रहता था। वो पेशे के एतबार से मोची का काम करता था। फिर एक वक्त ऐसा आया जब इसके पास गंदम खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे। इसने अपनी बीवी से कहा कि वो इस गांव से हिजरत करके शहर जाना चाहता है और वहां जाकर अपनी किस्मत को आजमाना चाहता है। मोची अगले दिन शहर की तरफ रवाना हो गया। वहाँ इसने बाजार जाकर आवाज़ें लगाना शुरू कर दी। पुराने जूतों की मरम्मत करवा लो और अपने पुराने जूते बिल्कुल नए जूतों की तरह चमका लो। पहले दिन तो इसे कोई काम न मिला। अगले दिन वो शहर की सड़कों पर आवाज़ लगाते हुए गली गली घूम रहा था। अचानक इसे पीछे से एक आवाज़ आई। इसने मुड़कर देखा तो एक बूढ़ी औरत अपना पुराना जूता लिए खड़ी थी। इसने मोची से कहा कि इस जूते की मरम्मत कर दो। इसने बुढ़िया के घर के बाहर पीढ़ी पर बैठकर इसके जूते की मरम्मत कर दी। जब काम मुकम्मल हुआ तो बुढ़िया ने इसकी मेहनत की कीमत पूछी। इसने कहा, 1 सोने का सिक्का। इसने अपना थैला पकड़ा और अगली गली में चल पड़ा। अचानक एक और खतून की आवाज़ आई और इसने भी इसे अपने जूते मुरम्मत के लिए दिए। मोची ने इसके जूते की मुरम्मत की और अपना मुआवजा लेकर चल पड़ा। मोची ने मेहनत करके कुछ दिनों में इतने पैसे कमा लिए जिनके बाद इसने घर जाने का फैसला किया। इसने 4 सोने के सिक्के कमा लिए। इनमें से 2 सोने के सिक्कों में से इसने एक गधा खरीदा और बाकी 2 सोने के सिक्के लेकर घर की तरफ चल पड़ा और अपना सामान गधे पर लाद दिया। इसे अपने रास्ते से एक जंगल से गुजरना पड़ा और वहाँ इसने जंगल में डाकुओं का एक गिरोह देखा तो परेशान हो गया। मोची दानिशमंद था। इसने हिम्मत न हारी और एक मंसूबा बनाया। इसने 1 सोने का सिक्का गधे की गर्दन पर बांध दिया और चल पड़ा। डाकुओं ने उसे रोक लिया और कहा, तुम्हारे पास जितने पैसे हैं हमें दे दो। मोची ने कहा, मैं गरीब हूँ, मेरे पास इस गधे के सिवा कुछ नहीं। ये सुनते ही डाकुओं ने गधे के गले में सोने का सिक्का देखा और गधे के गले से सोने का सिक्का ज़मीन पर गिर पड़ा। इस पर डाकुओं के सरदार ने पूछा, ये सोने का सिक्का कहाँ से आया? इसके बाद इसे मारना शुरू कर दिया। आखिरकार मोची ने इन्हें कहा कि वो सब कुछ सच सच बताएगा। मोची ने कहा, ये गधा सोना पैदा करता है। सरदार ने कहा, ये गधा मुझे बेच दो और फिर हम तुम्हें जाने देंगे। ये सुनकर मोची ने कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। आखिरकार मोची ने इन्हें कहा वो इसे छोड़ दें कि वो सब कुछ सच सच बताएगा। मोची ने कहा, ये गधा सोना पैदा करता है। डाकुओं के सरदार के दिल में लालच पैदा हो गया। उसने मोची से कहा, ये गधा मुझे बेच दो और फिर हम तुम्हें जाने देंगे। ये सुनकर मोची ने कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। सरदार ने कहा, मैं इसके बदले तुम्हें 50 सोने के सिक्के दूंगा। मोची रजामंद हो गया और इसने इनसे कहा, बारी बारी हर एक के साथ इस गधे को रखना, वरना आखिर में तुम सब आपस में पैसे के लिए लड़ते रहोगे। मोची ने इनसे 50 सोने के सिक्के लिए और अपने घर की तरफ रवाना हो गया। मोची ने पैसों से पोल्ट्री फार्म खरीदा। दूसरी तरफ चोर भी अपने अड्डे पर पहुंच गए थे। सरदार ने कहा, मैं पहले दिन इस गधे को अपने साथ रखूंगा और गधे को अपने साथ लेकर पास सो लिया। इसे यकीन था कि मैं अमीर हो जाऊंगा और जब सुबह आंख खुली तो सोना न पाया। एक एक करके सभी डाकुओं ने इस गधे को अपने पास रखा। फिर सोना किसी को न मिला। अब तमाम डाकुओं को ये यकीन हो गया था कि मोची ने हमसे झूठ बोला है। वो मोची के घर की तरफ चल पड़े। वो फार्म में काम कर रहा था। इसने जब डाकुओं को आते देखा तो वो फ़ौरन अपनी बीवी के पास गया और इसने कहा, जब वो डाकू घर में पहुँचेंगे और मेरा पूछेंगे तो इन्हें बताना मैं फार्म में काम कर रहा हूँ और हमारे कुत्ते टोमी को मुझे बुलाने भेजना। जब डाकू पहुँचे तो इसकी बीवी ने ऐसा ही किया। अगरचे मोची घर के पीछे बैठा इंतज़ार कर रहा था
जब टॉमी को बुलाने पहुंच गया तो वो वहां से बुलाने के लिए दूर गया। इतने में मोची घर के पीछे से आ गया। ये देखकर डाकुओं के सरदार ने पूछा, तुमने हमें धोखा दिया है, ये गधा सोना नहीं देता। इस पर मोची ने कहा कि आज मेरे पास जो भी है इस गधे का ही दिया हुआ है। सरदार ने कहा, ये कुत्ता भी हमें बेच दो। इस पर इसने कुछ देर तो इनकार किया, लेकिन जब 40 सोने के सिक्कों की पेशकश हुई तो इसने हामी भर ली और उन्हें कुत्ता भी दे दिया। जब कुत्ता लेकर आए तो सरदार ने अपनी बीवी से कहा, मैं बाहर जा रहा हूँ, जब कोई बुलाने आए तो टॉमी को भेज देना। मुझे बुलाने के लिए एक डाकू जब घर आया तो इसकी बीवी ने इस कुत्ते को इसे बुलाने भेज दिया, पर डाकू को बुलाने कुत्ता न पहुँचा और वो अपने मालिक के घर चला गया। एक एक करके तमाम डाकुओं के साथ वो रहा, पर फिर भी वो अपने पुराने मालिक मोची के पास पहुंच जाता। ये देखकर इन सबको यकीन हो गया कि मोची ने फिर हमें धोखा दिया है, इसने झूठ बोला है हमसे। उन्होंने आपस में मशवरा किया कि इस मर्तबा हम बेवकूफ़ नहीं बनेंगे और मोची को भी सबक सिखाएंगे। वो सब मोची के घर पहुँचे और इसकी झूठी दलीलों को नज़रअंदाज करके इसे सबक सिखाने के लिए इसको बोरी में बंद कर दिया और इसे इस मंसूबे के साथ ले गए कि वो इस बोरी को दरिया में फेंक देंगे। रास्ते में डाकुओं ने कुछ आराम किया और वो बोरी छोड़कर चले गए। वहाँ पर बोरी में मौजूद मोची ने भी चीखो पुकार बुलंद कर दी। अचानक वहाँ पर एक बंदा अपनी बकरियाँ चरा रहा था। वो पास से गुजरा। मोची ने कहा कि मुझे यहाँ से निकाल दो, मैं बादशाह नहीं बनना चाहता। इस पर इस बंदे ने कहा, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो बादशाह बन जाता। मोची ने कहा, तुम मेरी जगह बादशाह बन जाओ, मुझे इस बोरी से बाहर निकालो। और उसने अनजान बंदे को बोरी में अपनी जगह बंद कर दिया और मोची इसकी बकरियां लेकर चराने लगा। जब डाकू वहां पहुंचे तो बोरी लेकर चल पड़े। उन्होंने बोरी को नदी में फेंक दिया और वहां से दूसरी तरफ हो लिए। रास्ते में जब मोची मिला तो वो हैरान रह गए। उन्होंने मोची से कहा कि वो यहाँ कैसे आ गया। मोची ने कहा, इस नदी के नीचे एक सोने की कान है, वहाँ बहुत सोना है और वहाँ पर मौजूद सोने की रखवाली करने वाले ने मुझे बाहर निकाला है। सरदार ने कहा, हमें भी वहाँ ले चलो और ख़बरदार अगर तुमने हमें इस मर्तबा बेवकूफ़ बनाया। वो इन्हें इस नदी के किनारे ले गया। मोची ने कहा, अगर तुम्हें सोना चाहिए तो खुद को बोरी में बंद करना होगा। तमाम डाकुओं ने अपने आप को बोरी में बंद किया और मोची ने सबको नदी में फेंक दिया और मोची की हमेशा के लिए डाकुओं से जान छूट गई। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें बगैर सोचे समझे किसी की बात पर यकीन नहीं करना चाहिए। सबसे पहले दूसरे बंदे की बात का जायज़ा लेना चाहिए और सोचना चाहिए अगर कोई हमें मशवरा दे रहा है तो उसके पीछे कोई हकीकत है भी या नहीं। अगर डाकुओं की तरह कोई भी बगैर सोचे समझे यकीन कर लेगा तो उसका भी हाल ऐसा ही होगा जैसा कि डाकुओं का हुआ है।